हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो भारतीय संविधान है उसके जो जीके के प्रश्न है उससे रिलेटेड आज हम प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। ओके, तो ये सेट 2 है हमारा और सेट हमने पहले बता दिया था पूरे 50 क्वेश्चनों के साथ। ओके, तो ये हमारा 40 क्वेश्चनों के साथ रहने वाला है। ओके, भारतीय संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और आपका कमेंट अवश्य लेके जो भाई वीडियो पर आए वो अपना कमेंट अवश्य करें, चाहे कुछ भी करे, चाहे इमोजी दे। ओके, शुरू करते हैं बिना टाइम गए वीडियो को। देखो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ओके, क्या है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो उत्तर के साथ साथ देखेंगे हम तो वह संसदीय प्रणाली है दोस्तों। कौन सी है? संसदीय ने सॉरी दोस्तों, एक मिनट, संसदीय प्रणाली है। कौन सी? संसदीय प्रणाली है जो विशेष इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों। ओके, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? क्या है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो दोस्तों इसका हमारे पास उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा? नीति निर्देशक सिद्धांत। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला तीसरा प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो सबसे बड़ा है दोस्तों। ओके, आपको याद रहना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? क्या है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कनाडा। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा। ओके दोस्तों, अगला पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किसने ली है दोस्तों? तो उसने वो ली है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने ली है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, छठा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों वो है कनाडा। किसकी प्रेरणा पर आधारित है दोस्तों? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। क्या है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से यानी कि कौन से देश या कहाँ से लिया गया है? तो वो रूस के संविधान से। किसके संविधान से लिया गया है दोस्तों? रूस के संविधान से हमारा ये मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है 8वां। ओके, 8वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वो हुई है आयरलैंड से। कौन से? आयरलैंड से हमें ये क्या प्राप्त हुई? संविधान की प्रेरणा प्राप्त हुई है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? क्या है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों वो अमेरिका का। किसका? अमेरिका के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि ये हमारे जितने भी कर्तव्य मौलिक देश सब अलग अलग देशों से लिए गए जब हमारा ये एक संविधान मोटा तौर पर संविधान तैयार हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों वो ये ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से प्रणाली ग्रहण। कौन सी संसद प्रणाली कहाँ से? तो ब्रिटिश संविधान से। कौन सी? ब्रिटिश। ओके दोस्तों, आया समझ में? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली संविधान। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया है। क्या है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? तो कहाँ से दोस्तों? तो वो किया है अमेरिका से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका से पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। ओके, अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? जो कानून के समान संरक्षण सुरक्षा का वाक्य हो तो वो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया है ए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। वहाँ का संविधान बहुत ही खतरनाक है, हमारा संविधान थोड़ा लचीला है दोस्तों, नरम है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 और यहाँ पर कुछ सन होगा शायद गलत हो गई कि संविधान से लिया गया है। ओके, तो देखते हैं कहाँ से लिए गए हैं। जर्मनी के वीमर संविधान से। कहाँ से? जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहाँ से ये लिया गया है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई यानी कि कहाँ से ले गई है भारतीय संविधान नीति निर्देशक सिद्धांत? तो दोस्तों वो लिया गया है ए यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? ए यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। ओके दोस्तों, अगर इसका भी
देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य का जो नामांकन होता है वो नियम कौन से देश से लिया गए हैं? तो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिए गए हैं? दोबारा पढ़ो, संविधान के जो संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार सबसे अच्छा न्यायालय है जो विश्व के संविधान कौन से संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान। और दूसरा कौन सा ये एक स्विट्जरलैंड नहीं आयरलैंड, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुओं की संकल्पना किससे प्रेरित है? दोस्तों वही फ्रांस के संविधान से। कहाँ के संविधान से? जो फ्रांस का संविधान है उसकी संकल्पना से प्रेरित है, वहाँ से लिया गया है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है, जो कहाँ से लिया है दोस्तों? तो ये मेरे साथ इंग्लैंड से लिया है। कहाँ से दोस्तों? इंग्लैंड से लिया है। कौन से देश से? इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ओके, अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। जो विधि के समक्ष समता या समानता या समानता इस प्रकार से है, तो ये कौन से देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यानी कि कौन से देश से ली है? तो दोस्तों ये भी इंग्लैंड से ली गई है। कौन से देश से? इंग्लैंड देश से ली है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया है पूर्व सोवियत संघ से। कौन से देश से? पूर्व सोवियत संघ देश से लिया गया है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगित संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों वो लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी देश से लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 23वां। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? दोस्तों कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो दोस्तों इसमें संघीय व्यवस्था भी शामिल की गई है, मौलिक अधिकार भी शामिल किया गया है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक प्रवर्तन भी शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी शामिल किए गए हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? जो भारत का संविधान का निर्माण है उसमें सर्वाधिक गंभीर वाला टॉपिक है वो किसने छोड़ा है? तो देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। किसने छोड़ा है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद कौन से देश से लिया है? तो दोस्तों वो लिया है कनाडा से। कौन से देश से लिया है? कनाडा देश से लिया है। ओके, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के कौन से देश से लिया है? तो दोस्तों वो लिया है यूएस से। कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है। ओके, अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? जो संघात्मक शासन व्यवस्था है जो सबसे पहले कौन से देश ने अपनाया? तो दोस्तों वो है कनाडा। सबसे पहले कनाडा देश ने अपनाया था संघात्मक व्यवस्था को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है यानी कि कौन से देश से हैं दोस्तों? तो वो है इंग्लैंड से। कौन से देश से हैं? इंग्लैंड देश से प्रभावित हैं। ओके, आया समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां। ओके, बहुत लंबा प्रश्न है भैया। तो देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ मिली थी? ओके, देखते हैं, फ्रांस की क्रांति। कहाँ पर मिली थी दोस्तों? फ्रांस की क्रांति से मिली थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है जो कौन से देश से प्रभावित हैं या उनसे मिलती जुलती हैं? तो वह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। कौन से देश के? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हैं। ओके, अगला प्रश्न है, किसी देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? कौन से देश से संविधान भारत संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो वही दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो देखते हैं, इसका उत्तर होगा संविधान के निर्वाचन के लिए। कौन से? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ओके, इतना बड़ा है। संघीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सबसे पहले दोस्तों ये ब्रिटेन में हुई। कौन से देश में हुई दोस्तों? ब्रिटेन में हुई। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी,
सॉरी डी नहीं, ए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ये संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो देखते हैं, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1935। किताबों में भी कई बार आया है क्वेश्चन, अब पता नहीं कहाँ गया। ओके, तो यहाँ आते हैं। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, इसका ये उत्तर हो गया। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए। कहाँ से लिए गए हैं? ऐसे, यानी कि ये उसका मुझे पता नहीं है पूरा, मैं आपको इसका कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इसका। ओके, तो वहाँ से आप देख लेना। ओके, अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो वही दोस्तों जर्मनी के वीमर संविधान के। कौन से? जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, यानी कि कौन से देश से कहाँ से लिया है? ओके, तो ये लिया है यूएस के संविधान से। कौन से संविधान से? यूएसए के संविधान से उधार लिया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, बी और सी। यानी कि कहाँ से लिया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि इसके पद के हटाने की विधि। और प्रश्न क्या है दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका से, यानी पूरे ही लिए हैं, यानी कि तीनों के तीनों अमेरिका के संविधान से लिए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों वहीं अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ गए? ओके, ये हमारे पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं सेट 2 के साथ। ओके, कल देखेंगे और हम 40 क्वेश्चन कल और देख लेंगे, या तो 40 या फिर 20, पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, करवा दूंगा मैं आपके। ओके, कल मिलेंगे दूसरे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।